आजकल का ये ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनमतीन। आइए स्टेप बाय स्टेप ये हेयर स्टाइल सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने दरमियान में से मांग निकाल कर दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर देना है और क्राउन एरिया से आपने एक सी सेक्शन बनाकर उसको आपने पिन अप कर देना है। सॉरी, उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। अब आपको उसको नीटनेस देने के लिए आपने उसको स्ट्रेटनर की मदद से जो है वो मैं उसको स्ट्रेट कर रही हूँ। इससे आपकी जो हेयर स्टाइल का फ्रंट है स्लीक जो बहुत ज़्यादा नीट आएगा। अब उसी सेक्शन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। देन उसको अच्छे से कॉम्ब किया। कुछ हेयर्स हम बाहर निकाल लेंगे फिनिशिंग के लिए, जो बहुत प्यारे लगते हैं फेस पे गिरे हुए। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कर्ल कर लीजिए या स्ट्रेट कर लीजिए। अभी एक हेयर वैक्स मैंने यूज़ की है, उसको अच्छे से बालों में लगाया है और कॉम्ब की मदद से मैं इसको नीट करती जा रही हूँ। याद रखिएगा, ये हेयर वैक्स बहुत काम की है, आप भी इसको यूज़ कीजिएगा। स्लीक स्टाइल इसके बगैर बनाना नामुमकिन बात है। और देखें, इसको इस तरीके से नीट करके हमने यहाँ पर इसको पीछे से लॉक कर दिया। याद रखिए कि जो आपने एक सेक्शन लेना है उसको आपने पहले दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब यही मैंने दूसरा जो है वो पार्ट पकड़ा, इसमें से भी मैं थोड़े से बाल बाहर निकाल लूँगी और देन फिर आपने इसको कॉम्ब की मदद से अच्छे से नीट करते हुए इसके ऊपर भी हेयर वैक्स यूज़ करनी है। अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करना है और देन उसके बाद आपने उसको कॉम्ब की मदद से नीट करते हुए देन उसको भी आपने पीछे की तरफ ले जाकर इजीली पिन अप कर देना है। याद रखिएगा, आपने वैक्स यूज़ करनी है यहाँ पर, हेयर वैक्स जो आपको लोकल मार्केट से भी इजीली अवेलेबल होगी। आपने हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं करना, उससे बाल अकड़े हुए और खिंचे हुए फील होंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा इससे स्लीक और बहुत ही नीटनेस जो है वो आपको आपके बालों में नज़र आएगी। अब सेम यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको स्ट्रेटनर ऑलरेडी कर लिया था। सबसे पहले हमने यहाँ मांग निकाले कुछ हेयर्स के लिए। इससे लुक जो है वो आपकी बड़ी नीट आती है। इसी पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया इस तरीके से और इसी तरह कॉम्ब की हेल्प से इसको नीट करते हुए मैं यहाँ पर हेयर वैक्स का अगेन यूज़ करूँगी। अच्छे से उसको अप्लाई करना है ताकि आपके फ्रंट में जो बेबी हेयर है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मर्ज हो जाए। देन कॉम्ब की हेल्प से इसको नीट करते हुए आपने फिर पीछे की तरफ ले जाकर इसको लॉक कर देना है पिन के साथ। याद रखिएगा, आपने इसको बहुत नीटली जो है वो आपने बैक साइड पे लेकर जाना है ताकि हमारी लुक जो है फ्रंट से बहुत नीट आए। देन अगेन दूसरा सेक्शन हमने पकड़ा, कॉम्ब की मदद से इसको नीट किया। देन उसके ऊपर फिर हमने हेयर वैक्स जो है अच्छे से इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर उसको कॉम्ब की हेल्प से आपने बड़े अच्छे से नीट करते हुए आपने बालों को देन दोबारा पीछे की तरफ ले जाते हुए लॉक करना है। याद रखिएगा कि आपका कॉम्ब या आप अपने हाथों की हेल्प के साथ भी इसको इस तरीके से नीट कर सकते हैं। फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन स्लीक लुक आपको बहुत अमेजिंग जो है वो एक लुक देता है। इसको आप इजीली घर में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको एक छोटी सी टिप्स थी जो सैलून के हवाले से बताई थी और आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। देन जो क्राउन एरिया था वहाँ पर हमने उसको जो है हम 180 डिग्री पे ले जाकर इसको बैक कोमिंग करेंगे। बैक कोमिंग आपने रूट पर करनी है क्योंकि हमें हाइट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए। स्प्रे की यूज़ करते हुए मैं उसको जो है कॉम्ब की मदद से स्टेप बाय स्टेप उसकी बैक कोमिंग बनाते जाएंगे। स्प्रे लाज़मी कीजिएगा, इससे जो है वॉल्यूम जो है आपका एक जगह ठहरा रहता है और आपकी बैक कोमिंग जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होती है। याद रखिएगा, जो लास्ट के 2 पार्ट की बैक कोमिंग होती है वो आपने बहुत ही नीटली तरीके से आपने करना है। कॉम्ब के फ्रंट वाली साइड पे आपके हेयर नज़र नहीं आनी चाहिए। देन मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ये बात, यहाँ पर बैक कोमिंग का मकसद जो है वो बालों में वॉल्यूम देना है, ना कि हाइट देना। ये देखिए, बहुत ही नीट तरीके से हमने जो है बैक कोमिंग को इस तरीके से अप्लाई किया। देन उसको कॉम्ब की हेल्प से आपने उसको मज़ीद नीटनेस दी। ये देखिएगा, आप महसूस कर रहे होंगे कि इसके ऊपर हाइट नहीं आई है। जैसे बैक कोमिंग का एक ऊपर से ऊंचाई होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें वॉल्यूम आया है ताकि एक बाल टेक्सचराइज बहुत प्यारे लगे। कॉम्ब की मदद से इन बालों को पीछे जो बैक के बाल हैं उनको नीट करते जाएं। अब मैंने छोटे छोटे सेक्शन जो हैं वो बालों के पकड़े हैं और देन जो है मैं उसको मज़ीद नीटनेस देने के लिए उसको मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। स्लीक के ऊपर अगर हम ये कहें कि स्ट्रेट बाल बैक पे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है या अगर आपके क्लाइंट की मर्ज़ी है तो आप इन बालों में कर्ल भी डाल सकते हैं।
छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएंगे और देन उनको हम स्ट्रेट करते रहेंगे। ये देखिए बालों में कितनी ज़्यादा नीटनेस जो है वो आ गई है, वॉल्यूम भी है, बाल बैठे बैठे भी नहीं लग रहे और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जो फ्रंट के बाल हमने छोड़े थे उनको आपकी मर्ज़ी है, आप उनमें वेव डाल सकते हैं, कर्ल डाल सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं। मैंने ना कर्ल डाला था ना मैंने कोई बहुत खास उसको स्ट्रेट किया था, जस्ट उसको बस मैंने नीटनेस दी थी ताकि चेहरे पे बाल जो हैं वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी लगे, जिस पे बाल जो हैं वो चिपके हुए भी ना लगे और काफ़ी फूले हुए भी ना लगे। सेक दूसरी साइड से भी मैंने यही प्रोसीजर किया। इस तरीके से मैं बालों को नीट करते हुए माशाल्लाह हमारी यहाँ पे मॉडल जो हैं वो काफ़ी हैप्पी भी हैं अपने लुक देखकर। अब ये जो हमने स्लिक स्टाइल बनाया था, अब इसके ऊपर जो है वो हम पर्ल जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हैं और वो हम इसको लगा रहे हैं। इनकी ड्रेस में भी वाइट पर्ल जो था वो कहीं कहीं था, यहाँ पर इतना ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा क्योंकि उनका ज़्यादातर गोल्डन और कॉपर कलर का जो काम है वो ज़्यादा टेक्सचर है, लेकिन इसके ऊपर वाइट कलर के पर्ल भी लगे हुए थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पर्ल जो थे इनके इस तरह बालों में जो थे वो छोटे बड़े रैंडमली तरीके से जो थे वो करके लगाए थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये रही आज की इनकी लुक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा स्टाइल अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।